गुड मॉर्निंग फ्रेंड। यस, जब जागो जब भी सवेरा। इसलिए मैंने वैसे तो कल पढ़ी थी मैंने न्यूज़, और एक बहुत रिसर्च थी, न्यूज़ क्या थी, एक रिसर्च थी जो 63 सालों से चल रही थी, बट अभी उसको रिसर्च को सही माना गया है। जो हम जैसे वेलनेस कोच, हेल्थ कोच, न्यूट्रिनिस्ट और डॉक्टर्स पिछले कई सालों से कहने लग रहे थे कि पिज़्ज़ा बर्गर मत खाओ, इससे मोटापा आएगा, बट अभी जो रिसर्च आई है ना, उसने तो मेरे को बिल्कुल चौंका दिया। इसलिए मेरे को आपके साथ लाइव आना पड़ा। यह रिसर्च 63 साल के अध्ययन के बाद, मतलब 63 साल पुरानी प्रकाशित की गई है। इसमें 38,530 जुड़वा बच्चों, यानी कुल मिला के 77,060 बच्चों के डीएनए मोटापे और लंबाई पर 19 वर्ष का होने तक शोध हुआ। वो शोध हुआ, उसका रिजल्ट क्या आया वो मैं बता रहा हूँ आपको। और ये किसने बताया है? मोटापा और डायबिटीज के नामी विशेषज्ञ डॉक्टर डीन शिलिंगर बता रहे हैं कि जंक फूड के खतरे। पिज़्ज़ा बर्गर से आया मोटापा कसरत से भी नहीं जाएगा। यह जीन्स के जरिए अगली पीढ़ी तक तो मर्ज दे सकता है, यानी जेनेटिक हो गई प्रॉब्लम। आप पिज़्ज़ा बर्गर जो खाते हो, उससे जो डिजीज आपकी बॉडी में क्रिएट होगी वो आपसे अगली पीढ़ी में भी चली जाएगी। इन दिनों लगभग हर युवा, मैं इस रिसर्च को पढ़ के बता रहा हूँ, ये न्यूज़ में आया है, देखो एक इंटरव्यू है, ये देखो, है ना। सुबह न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने का टाइम है, लेकिन मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन ऐसी चीज़ें पढ़ता हूँ और आपके सामने लेके आ रहा हूँ। इन दिनों लगभग हर युवा और बच्चा पिज़्ज़ा बर्गर जैसे जंक फूड का दीवाना है। खान पान की आदत खतरनाक हो सकती है यदि युवा अक्सर पिज़्ज़ा बर्गर खाते हैं और उनका मोटापा बढ़ना तय है। तो उनका मोटापा बढ़ना तय है, ये फिक्स हो गया। चौंकाने वाली बात यह है कि इस मोटापे को आप कसरत से भी नहीं घटा पाएंगे। वापिस रिपीट करता हूँ, इस मोटापे को आप कसरत से भी नहीं घटा पाएंगे। यही मोटापा आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता है। आपके जीन्स के जरिए आपके बच्चों के डीएनए में पहुंचकर जंक फूड उन्हें भी मोटापा और डायबिटीज दे सकता है। इस मुद्दे पर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के स्कूल ऑफ मेडिसिन के प्रोफेसर डॉक्टर डीन शिलिंगर ने दैनिक भास्कर के रितेश शुक्ला से बातचीत की, और प्रमुख अंश यह आम धारणा बनती जा रही है कि लोग दिनचर्या की वजह से बीमार पड़ रहे हैं। यह भी मिथ है कि कसरत करके जंक फूड से जमे मोटापे को कम किया जा सकता है। हालांकि सच यह है कि जंक फूड से आए मोटापे को कसरत से दूर नहीं किया जा सकता। पिज़्ज़ा, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक के साथ हर किस्म का प्रोसेस्ड फूड दुनिया में फैल रही सामाजिक महामारी का कारण है। मैं 30 साल से मरीज देख रहा हूँ। यह वही सब में था जब जंक फूड खान पान में जगह बना रहा था, यानी जंक फूड 30 साल पहले स्टार्ट हुआ ही था। तब बच्चों में शुगर की बीमारी नदारद थी, 50 साल के अधिक उम्र के लोगों में भी देखी जा रही थी। नई सदी शुरू होते होते हर उम्र के लोगों में शुगर और मोटापा आम बात हो गई। जब यूरोप और अमेरिका में सरकारों ने कंपनियों पर शिकंजा कसा, तो वे एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में साम्राज्य फैलाने लगी। आज आप भारत में बच्चों से बुजुर्गों तक की ये बीमारियां देख रहे हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी ने हाल में अमेरिका के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शनल डिजीज की 2014 की रिपोर्ट पर मुहर लगा दी है। रिपोर्ट बताती है कि पैदाइश से लेकर वयस्क होने से पहले तक बच्चों के डीएनए में मोटापा बढ़ने वाले जीन बने रहते हैं। यह रिसर्च 63 साल के अध्ययन के बाद प्रकाशित गई है। इसमें जैसा मैंने पहले बताया था, कुल 77,060 बच्चों के डीएनए मोटापे और लंबाई पर
19 वर्ष का होने तक शोध हुआ। रिपोर्ट बताती है कि जंक फूड शरीर में बुरे बैक्टीरिया पहुंचाते हैं, अच्छे बैक्टीरिया की जगह ले लेते हैं। और रिपोर्ट बताती है कि जंक फूड शरीर में बुरे बैक्टीरिया पहुंचाते हैं, ये अच्छे बैक्टीरिया की जगह ले लेते हैं। यहीं से मोटापे व डायबिटीज की शुरुआत होती है। ये बुरे बैक्टीरिया प्राकृतिक इंसुलिन को निष्क्रिय कर देते हैं। समस्या और भी ज्यादा विकराल हो गई है क्योंकि बच्चों को माता पिता से विरासत में मिले। ये मैंने पूरी रिपोर्ट आपको सुनाई है। अब आप सोचो कि क्या हम लोगों का या डॉक्टर लोगों का या जो हेल्थ कॉन्शियस पर्सन है या बड़े बुजुर्ग हमारे हैं, क्या उनका कहना गलत है कि पिज़्ज़ा बर्गर से मत खाओ, ये गंदगी है, क्या पता कब का बना हुआ खाना है। और एक रिसर्च हो रहा है इसमें, रिफाइंड नहीं, देसी घी में बना भोजन मोटापा रोकने में कारगर है। रिफाइंड तेल के बजाय देसी घी में बने घर के ताजे भोजन के साथ दही, सिरके का प्रयोग अच्छे स्वास्थ्य के लिए रामबाण है। सरकारों को चाहिए कि वह हर पैकेट पर सरल भाषा में सही लेबलिंग करें। खाद्य पदार्थ सेहतमंद नहीं है तो तंबाकू के पैकेट पर लगे फोटो जैसे लेबल लगाए जाएं। दक्षिण अमेरिका में इन पदार्थों पर अधिक टैक्स का प्रयोग सफल रहा है। तो बॉस, ये आप समझ जाइए कि कितनी इम्पोर्टेंट और न्यूज़, क्योंकि ये बहुत छोटी सी नीचे लिखी हुई है और इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। हम सेलिब्रिटीज की न्यूज़ पे ध्यान देते हैं, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी की, लेकिन जो हमारी हेल्थ, हमारी लाइफ, हमारे बच्चों के लिए जो है उसको प्लीज़ पढ़िए। तो ग्रेट, थैंक यू। इस तरह की इंफॉर्मेशंस आएगी तो मैं लाइव आके आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि आप सब लोग बहुत बिजी हैं। जब भी आपको टाइम मिले, इसीलिए मैं फेसबुक पे आता हूँ, उस टाइम आप देख सकते हो। थैंक यू।